इलेक्ट्रिक को लेकर भी यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है। फाउंडर प्रमोटर ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है। 260 करोड़ के लोन चुकाने के लिए एक छोटा हिस्सा बेचा है और इससे कंपनी पर जो कर्ज का दबाव है वो थोड़ा सा खत्म हो सकता है। प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 34% की यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन एक नेगेटिव खबर है ओला के लिए। ओला को किस तरह से देख रहे हैं आप? हमारे शोज में काफ़ी सारी क्वेरीज भी आती है ओला को लेकर। कई सारे निवेशक यहाँ पर फंसे हुए हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जाए और जिनके पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, अब वो यहाँ से क्या करें? जी, मुझे लगता है ओला कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है और कंटिन्यूअसली जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन करते हुए नीचे आ रहा है। तो स्टॉक पे बाइंग इंटरेस्ट तो एकदम नहीं है। तो स्टॉक को होल्ड करना थोड़ा रिस्की है। 3350 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 3350 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंटली स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। रूपक, अगला स्टॉक है एनएलसी इंडिया। इसका टेक्निकल चार्ट जरा खोलिएगा। ऑलमोस्ट 240 के लेवल्स हम देख रहे हैं जहां पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन खबर के लिहाज से क्यों टॉप 10 में है? कंपनी ने एसजेवीएन के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है और जो इसका मैग्नीट्यूड है लगभग 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट जो है वो सामने आता हुआ हमने देखा है। बीते सेशन में हमने देखा लगभग 2.5% के पार की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ है। ओवरऑल टेक्निकली चार्ट्स पर वीकनेस तो दिखाई ही दे रही है, लेकिन इस वीकनेस को क्या किसी बाइंग इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? रूपक, टेक्निकल व्यू क्या देंगे? जी, बिल्कुल एक बाई की सलाह रहेगी इस लेवल पे। थोड़ा रिस्की रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है। बट 237 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। 237 का स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। हायर एंड पे मुझे लगता है 250 255 तक जा सकता है। 255 तक यहाँ पर जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आप खरीदारी कर सकते हैं इन करंट लेवल्स पर। आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा अगला काउंटर है रूपक, और यहाँ पर सब्सिडरी के लिहाज से जो डेवलपमेंट आई है, सब्सिडरी का यहाँ पर जियांगसू हंसो फार्मा के साथ जो करार हुआ है वो एक्सक्लूसिव करार की खबर आती हुई दिखाई दे रही है और लाइसेंसिंग, सहयोग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ये करार किया गया है। सो ओवरऑल एक और ब्रांच का एक्सटेंशन जिसके लिए हम देख रहे हैं डेवलपमेंट काफ़ी अहम है। लेकिन स्टॉक बीते सेशन ऑलमोस्ट 1% दबाव के साथ बंद हुआ है। अब यहाँ पर इस खबर के बिना पर आपको लगता है कि कुछ इनिशिएट करना चाहिए? अदरवाइज टेक्निकली चार्ट पर आई एम श्योर आपके पास बेटर फार्मा काउंटर्स हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं खरीदारी के लिए। जी, चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, उसके बाद एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्मेशन है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक नेगेटिविटी है अराउंड द स्टॉक। मुझे लगता है 1965 का एक लेवल रहेगा जिसके नीचे आने पर शॉर्ट करना चाहिए स्टॉक में। और नीचे मुझे लगता है 1900 तक जा सकता है। हायर एंड पे 2000 का रेजिस्टेंस रहेगा। 2000 के ऊपर व्यू चेंज होगा।